एक छोटे शहर में जहां लोग सादगी से रहते हैं, वहां दो दिलों की मुलाकात होती है, आर्यन और नैना। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, मगर एक ही बात उनमें कॉमन थी, गलतफहमियों और जिद के बावजूद एक दूसरे को पाने की चाह। आर्यन एक शायर और फ्रीलांस फोटोग्राफर था, जो अपने कैमरे में हर चीज को कुछ खास ढंग से कैद करता। वहीं नैना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो जिंदगी को तार्किक ढंग से समझती थी। एक शाम पार्क में, जहां गुलाबों की खुशबू और हवाएं भी कुछ कहती लगती थीं, नैना कैमरे सामने वाली चिड़िया को देख रही थी। उसी पल आर्यन उसका फोटो लेने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नैना ने मुस्कुराकर कहा, तस्वीर मत लो, ये पल दिल में बस जाता है। और बस वहां से आर्यन की दुनिया बदलने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। एक दूसरे के सपने, उम्मीदें, डर सब साझा हुए। आर्यन ने कहा, तुम्हें पाना मेरी जिद है, किसी भी हालत में। नैना ने उत्तर दिया, अगर यही जिद मेरा नाम लेती रहे तो मैं भी तुम्हारे दिल में बस जाऊंगी। उनकी मोहब्बत गहराती चली गई, जैसे बरसात की पहली बूंद मिट्टी में समा जाए। लेकिन जीवन सरल कहाँ होता है। नैना के परिवार को पता चला कि वो आर्यन के साथ ज्यादा समय बिता रही है। उन्होंने उसे चेताया कि तार्किक सोच और स्थिर जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे चाहते थे कि नैना एक अच्छे और सुरक्षित करियर की ओर बढ़े। नैना के मन में उलझनें बढ़ीं, क्या उसे प्यार चुनना चाहिए या परिवार की बातें माननी चाहिए। आर्यन ने कहा, अगर मुझे पाने की जिद प्यार है तो मैं उस जिद में जीता और मरता हूँ। लेकिन नैना डर रही थी कि कहीं इस प्यार की सीढ़ियाँ उन्हें नीचे की तरफ न ले जाएं। उसने अपने दिल और दिमाग को टकराने दिया। एक रात चांद की रोशनी में उन्होंने फैसले के पल पर साथ खड़े रहे। क्या वो दुनिया की राय से लड़ेंगे या इसे अपने दिल के पास रहने देंगे। एक दिन बड़ी तकरार हुई। नैना के परिवार ने उसे शहर बदलने के लिए कहा ताकि वो रिलेशनशिप की वजह से परेशान न हो। नैना टूटने लगी, लेकिन आर्यन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी किताब के पन्नों पर लिखा, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे हर दर्द की वजह से खूबसूरत लगती हो। नैना के आंसू रुक न सके। वो समझ गई कि प्यार सिर्फ चाहत नहीं, जिद है जिसे दिल से निभाना होता है। नैना ने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार से ईमानदारी से बात की। उसने बताया कि प्यार और सम्मान दोनों साथ साथ संभव हैं। आर्यन और नैना की जिद ने उन दोनों को कठिनाइयों से निकालकर एक नए रास्ते पर ले जाया, जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि आस्था, समझ और साथ की जिद बन गया। नैना के परिवार का फैसला आखिरी था। उसे अगले ही हफ्ते बेंगलुरु भेज दिया गया। नई नौकरी, नई जिंदगी और पुरानी मोहब्बत से दूरी। स्टेशन पर नैना की आंखें नम थीं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुझे पाने की जिद छोड़ूंगा नहीं, चाहे वक्त कितना भी लंबा क्यों न हो। ट्रेन चल पड़ी और आर्यन वहीं खड़ा रह गया। हाथ में उसकी चूड़ियों की हल्की सी खनक और दिल में अधूरी मोहब्बत। नैना के जाने के बाद आर्यन बदल गया। वो जो हर तस्वीर में जिंदगी ढूंढता था, अब खाली दीवारें खींचने लगा। कैमरा पड़ा रहता, कलम थम गई और शायरी दर्द में बदल गई। उसकी डायरी में एक लाइन रोज लिखी जाती, आज भी वो नहीं मिली लेकिन उम्मीद जिंदा है। उधर नैना की जिंदगी भी आसान नहीं थी। ऑफिस की चमक, बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन दिल में सन्नाटा। हर रात मोबाइल उठाकर आर्यन का नंबर देखती, फिर सोचती, अगर बात की तो कमजोर पड़ जाऊंगी। वो अपने आप से लड़ रही थी, प्यार और जिम्मेदारी के बीच। एक दिन नैना ने सोशल मीडिया पर देखा, आर्यन किसी लड़की के साथ किसी इवेंट में खड़ा है। बस दिल टूट गया। उधर आर्यन को भी किसी ने कहा, नैना अब किसी और के साथ है, वो तुझे भूल चुकी है। बात नहीं हुई, सच नहीं पूछा गया और दो दिलों के बीच खामोशी दीवार बन गई। समय बीतता गया। आर्यन ने फोटोग्राफी को फिर उठाया, लेकिन इस बार मकसद अलग था, खुद को साबित करना। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने लगा। रात रात भर मेहनत, भूख, थकान, अकेलापन सब सहता गया। और एक दिन उसकी तस्वीरें एक बड़े मैगजीन में छप गईं। आर्यन अब सिर्फ एक शायर नहीं था, वो एक पहचाना जाने वाला फोटोग्राफर बन चुका था।
उसी मैगजीन में एक तस्वीर थी, इंतजार, जिसमें एक लड़की रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। पीछे जाते ट्रेन के धुंधले साए। नैना ने जब वो तस्वीर देखी, उसकी आंखें भर आईं। वो पहचान गई, ये तस्वीर उसी की थी। कांपते हाथों से नैना ने कॉल किया। आर्यन की आवाज आई, हाँ। कुछ पल खामोशी, फिर नैना रो पड़ी। तुमने सच में इंतजार किया। आर्यन ने बस इतना कहा। जिद थी तुझे पाने की। दोनों ने सब साफ किया, गलतफहमियां, मजबूरियां, डर। नैना को पता चला, जिस लड़की के साथ आर्यन था वो उसकी क्लाइंट थी। आर्यन को समझ आया, नैना ने किसी और को नहीं चुना, बस हालात से हार गई थी। इस बार नैना ने फैसला किया, अब भागेगी नहीं। उसने अपने परिवार से खुलकर बात की। अगर ये प्यार गलत है तो मेरी हर खुशी गलत है। पहली बार उसके पिता चुप रहे और माँ की आंखों में आंसू थे। 6 महीने बाद उसी पार्क में जहाँ पहली मुलाकात हुई थी, आर्यन घुटनों पर बैठा था, हाथ में वही गुलाब, और नैना ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं भी जिद करूंगी तुम्हें पाने की। नैना कई सालों बाद अपने शहर लौटी। इस बार वह डरी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी एक औरत थी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल कहीं पिघल चुका था। नैना ने धीरे से कहा, पापा, इस बार मैं भागकर नहीं आई, मैं जवाब देने आई हूँ। पिता ने सीधा सवाल किया, अगर कल को ये लड़का असफल हो गया तो क्या करेगा? नैना ने बिना रुके कहा, तो मैं उसका हाथ पकड़कर खड़ी रहूंगी, जैसे उसने मेरे लिए किया। कमरे में खामोशी छा गई। इसी बीच आर्यन भी अपने माता पिता के सामने खड़ा था। उसके पिता बोले, इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं बनती बेटा, समाज सवाल करेगा। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैं सवालों से नहीं डरता पापा, मैं नैना को खोने से डरता हूँ। रिश्ते की बात फैली तो मोहल्ले में बातें बनने लगीं। लड़का फोटोग्राफर है, लड़की बाहर रहकर बिगड़ गई है। हर शब्द नैना के दिल में तीर बनकर चुभता, लेकिन आर्यन हर बार कहता, ये लोग हमारी कहानी नहीं जानते। तभी आर्यन की जिंदगी में भूचाल आ गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट आखिरी वक्त पर कैंसिल हो गया। कर्ज बढ़ने लगा। पिता ने साफ कह दिया, अब भी वक्त है, पीछे हट जा। नैना को ये बात पता चली तो उसने कहा, अगर इस वक्त तुम मेरा साथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक रात आर्यन अकेला बैठा था। कैमरा सामने पड़ा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या सच में मैं इसके काबिल हूँ? पहली बार उसकी जिद डगमगाई। नैना ने उसका हाथ थामा और कहा, जिस आदमी ने सालों इंतजार किया वो हार नहीं मान सकता। उसने अपने गहने बेच दिए। आर्यन को बताया तक नहीं। उसी हफ्ते आर्यन की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो गई। इंतजार, एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने उसे कांटेक्ट किया। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। जब नैना के पिता ने अखबार में आर्यन का नाम देखा, तो पहली बार उन्होंने खुद कहा, शायद जिद गलत नहीं थी। उन्होंने आर्यन को घर बुलाया। दोनों परिवार आमने सामने बैठे। पिता ने कहा, अगर कभी मेरी बेटी रोई तो याद रखना। आर्यन की आवाज कांप गई। तो सबसे पहले मैं रोऊंगा अंकल। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। साधारण सी रस्म, लेकिन खुशियां अनमोल। नैना ने आर्यन के कान में कहा, अब ये जिद जिम्मेदारी बन गई है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। नैना की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेहंदी, हल्दी, हंसी मजाक, सब कुछ था। लेकिन नैना के दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। एक रात आर्यन को अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से आवाज आई, अगर नैना से सच नहीं कहा तो शादी टूट जाएगी। आर्यन के हाथ से फोन गिर गया। वो सच जो उसने सालों से दबा रखा था। करियर की शुरुआत में आर्यन पर झूठा केस दर्ज हुआ था। एक लड़की ने बदले की भावना में आरोप लगाया था। केस खत्म हो चुका था। आर्यन बेगुनाह साबित हो गया था, लेकिन दाग अब भी फाइलों में था। वो डरता था, अगर ये बात नैना के पिता को पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन सारी रात जागता रहा।
क्या सच बताऊं और सब खो दूं, या चुप रहूं और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करूं। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया। आर्यन नैना के घर पहुंचा। सब बैठे थे। नैना, उसके माता पिता, रिश्तेदार। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, शादी से पहले एक सच बताना जरूरी है। पूरा कमरा सन। उसने पूरा सच बताया, केस, बदनामी, डर और बेगुनाही। नैना के पिता उठ खड़े हुए। अगर ये पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि खो देने से डरता था। नैना आगे आई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, जिस आदमी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, वो मेरे लिए सबसे सुरक्षित इंसान है। पिता ने कहा, अगर समाज ने फिर सवाल उठाए तो? नैना बोली, तो मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जानती हूँ। आर्यन ने सारे डॉक्यूमेंट्स सामने रख दिए। सच्चाई साफ थी। नैना के पिता की आंखें भर आईं। धीरे से बोले, मर्द वही होता है जो डर के बावजूद सच बोले। सादगी भरी शादी। मंत्रों के बीच आर्यन ने कहा, आज मेरी जिद पूरी नहीं हुई, आज मेरी जिम्मेदारी शुरू हुई है। नैना मुस्कुराई। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्टूडियो खोला, ZIDD स्टूडियो, जहां हर तस्वीर एक कहानी कहती थी। प्यार सिर्फ पाने की जिद नहीं, प्यार सच बोलने की हिम्मत है, और रिश्ता भरोसे से चलता है। अगर जिद सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।